फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, कौन से लेवल हमारे लिए कल के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। यहाँ पे हमने प्लान किया था यानी कि प्रीवियस डे में कि एक्चुअली अगर बैंक निफ्टी अगर 450 के आसपास अगर यहाँ पे ओपन होता है तो अपन एग्रेसिव होके यहाँ पे हम लोग बाई नहीं करेंगे। उसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से जिनकी भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड है तो यहाँ पे वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो एक सेलिंग प्रेशर नीचे देखने के लिए मिल सकता है। तो एग्जैक्टली यही हुआ। बैंक निफ्टी ओपन हुआ एक करीब 43,350 के आसपास और यहाँ से कंटिन्यू में सेलिंग प्रेशर रहा। सेकंड हाफ में भी लगभग लगभग सेम ही रहा है। कल से मैं प्रॉपर एक्टिव हो जाऊंगा। तो अभी जो बैंक निफ्टी ट्रेड हो रहा है वो हो रहा है 42,830 के आसपास। तो ऑलमोस्ट क्लोजिंग यहीं के आसपास कहीं होनी चाहिए। तो कल के लिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए कि ये वाला लेवल हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा, यानी कि 42,800। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी कंटिन्यू करता है तो आपको शॉर्ट करना है, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी है, क्योंकि आपको लगता है कि एवरीडे बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक्चुअली अब इसमें जगह जगह सपोर्ट बन चुके हैं, तो वहाँ पे जाके क्या होगा, बैंक निफ्टी रुकेगा और कल के दिन में एक्सपायरी भी है। तो वहाँ पे कंडीशन क्या हो सकती है कि प्रॉफिट तो मिलेगा, लेकिन वहाँ पे आपको ध्यान में रखते हुए देखना है कि प्रीमियम किस तरीके से वहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो फर्स्ट थिंग सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर ये 800 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट आपका 680 रहेगा, सेकंड टारगेट आपका 400 के आसपास रहेगा, यानी कि 42,400। अगर ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन में हमको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल हमको देखना है कि किस तरीके से वो क्लोज कर रहा है। देन नेक्स्ट जो कैंडल आएगा उस पे क्या होता है कि जब वो उस कैंडल के लो को कंटिन्यू ब्रेक करता है तो उसी कैंडल के हाई का आप स्टॉप लॉस लगा के आप कंटिन्यू सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। वहां पे भी आपको थोड़ी कम क्वांटिटी रखनी पड़ेगी। दूसरा, अगर ये इस वाली रेंज में कहीं ओपन हो जाता है, यानी कि 43,200 के आसपास, और यहाँ पे कंटिन्यू होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद में अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो आप बाइंग की सिचुएशन देख सकते हो। बट मैंने जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि 43,000 से लेके 42,000 ये वाला एरिया हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसी में हो सकता है बैंक निफ्टी एक वीक यहाँ पे वक्त बिताए और उसके बाद में एक साइड में किसी भी साइड में आपको कंसोलिडेशन देखने के लिए मिले या ब्रेकआउट आपको देखने के लिए मिले। अब हमारे लिए यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब तक बैंक निफ्टी 42,000 के नीचे नहीं निकलता है तब तक आपको यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग नहीं मिलेगी, यानी कि एकदम से फास्ट मोमेंटम यहाँ से जो आ रहा था कंटिन्यू सेलिंग, वो सेलिंग देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ से क्या है, जिनकी भी बाइंग की पोजीशन है वो कहीं ना कहीं से मार्केट को टर्न अराउंड यानी कि ऊपर की तरफ टर्न करने की कोशिश करेंगे। अगर ये 400 को यहाँ पे ब्रेक कर देता है और इसको रिटेस्ट करके वापस से ऊपर की तरफ चलता है तो यहाँ पे भी एक मोमेंटम आपको देखने के लिए मिल सकता है। बट अगर 42,050 को अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, कोई भी 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, आप हैवी क्वांटिटी में वहां पे शॉर्ट करके मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पे दो सिचुएशंस हो सकते हैं कि अगर ये बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है, सपोज दैट कि 42,200 या 100 के आसपास यहाँ पे ओपन हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं कि 42,500 का कॉल ऑप्शन उस टाइम पे ऑलमोस्ट 30 या 35 रुपए के आसपास होगा। तो इमीडिएटली आप उसको एक बार बाई कर सकते हैं। वहां पे आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा 15 रुपीज़ का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। तो उस टाइम पे सिचुएशन किस हिसाब से बनेगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट करूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ऊपर की साइड में अगर आप देखेंगे कि अगर ये इसी वाली रेंज में, यानी कि बैंक निफ्टी ने आज की डेट में पूरी रेंज इस रेंज के अंदर बिताई है, तो ये रेंज हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कंसोलिडेट होके अगर बैंक निफ्टी ऊपर की साइड निकल के ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे अपन बाय करेंगे। अगर नीचे की साइड में अगर ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे अपन सेल करेंगे। चलिए निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हम निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी भी सेम एग्जैक्टली सेम सिचुएशन में फंसा हुआ है। यानी कि मैंने आपको बोला था अगर इस वाले एरिया के नीचे अगर ये निकलता है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। बट एग्जैक्टली हुआ क्या, ये निकला तो सही नीचे, लेकिन वापस से उसी रेंज में आके यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में आ गया है। तो इसके लिए जो सपोर्ट रहेगा इंटरडे में वो 18,950 के आसपास ये वाला सपोर्ट रहेगा।
और उसके नीचे जो अपना 850 वाला यानी कि 850 वाला जो सपोर्ट है वो काम करेगा। तो निफ्टी में कुछ ऐसा मेरे को खास दिख नहीं रहा है। अगर ये बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे हम प्लान करेंगे कि 30-40 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के एक बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखें। अगर ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है तो हमको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमको देखना है कि किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। वहाँ पे रेंज बनने देना है, रेंज को बना के जिधर की साइड में ब्रेकआउट करेगा वहाँ पे हमको सिंपल वे में ट्रेड करना है। हमें कहीं पे भी एंट्री मतलब अपने प्लान के अकॉर्डिंग एंट्री लेनी है, ऐसे ही वर्बली आपको कहीं पे भी ट्रेड नहीं लेना है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।